ओम शांति। आज 2 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को विशेष याद में रहकर स्वदर्शन चक्र फिराना और अपने सेवा का चार्ट रखने के लिए प्रेरणा दी है। बाबा कहे, बच्चे जितना तुम याद में रहोगे हेल्दी होते जाएंगे, अर्थात निरोगी बनते जाएंगे और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से विक्रमाजीत बनते जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चों को अपनी उन्नति का ख्याल सदा रहना चाहिए और उन्नति का आधार है सदा श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में नहीं आओ, देही अभिमानी बनो। तो बाबा कहे, अटेंशन रखना है स्वयं पर कि कितना देही अभिमानी स्थिति में हम रहे हैं। सेवा करते हुए भी ये पोतामेल चेक करना है कि कितना समय बाप की याद में रहे और किसको समझाया। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को अगर कहीं पर भी विघ्न आता है तो उस विघ्न का कारण है देह अभिमान। देही अभिमानी विस्मृत हो गया और देह अभिमान में आए तो कोई न कोई विघ्न जरूर जीवन में आएगा। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोतामेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। तो याद और सेवा का सारा चार्ट अपना चेक करते रहो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यहां जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहां जब आते हो तो बाप का आवाहन करना है। कैसे याद करना है? यहां जब आते हो, याद में बैठते हो, अर्थात बाप का आवाहन करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आवाहन करो, बात एक ही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है। क्यों? कईयों को धारणा नहीं होती है। कारण क्या? तो बाबा कहे, धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। पहली रुकावट पड़ती है देह अभिमान में आने से। दूसरा बाबा कहे, विकर्म का बोझा बहुत है, तो वो विकर्म रुकावट डालते हैं। तो बाबा कहे, है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म
रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है। बाबा आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है, परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहां जाना है वो बुद्धि में रखना है कि हमें कहां जाना है, घर जाना है। बाप ही यहां आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहां स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। बाकी सब आत्माएं परम धाम से आती है स्टेज पर पार्ट बजाने और ईश्वर को ही भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। ये तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहां आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है। धर्म स्थापक की आत्मा को भी आकर अपना पार्ट बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। सृष्टि चक्र के अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद कम करते हैं तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। तो याद से एवर हेल्दी, स्वदर्शन चक्र से एवर वेल्दी बनते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते ही है रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहां आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं। अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले। फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो। बाबा कहे चार्ट ना रखो,
अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो, अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पुतामेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है, कईयों को ऐसी हॉबी रहती है, सारे दिन की दिनचर्या रोज लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाप की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं, उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वो लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा कहे, अगर माला का दाना बनना है, माला में पिरोना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। क्या राय देते हैं? अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। बल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बाबा कहे, बल कोई गूंगे होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है। बाबा इशारा देते, सेकंड में इशारा दिया जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहां तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे, कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहां पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं, अंतर्यामी है। बाबा कहे, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। पुरुषार्थ से सब मालूम पड़ता है। सबके अंदर को रीड करते हैं। ये नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। बाबा नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। बाबा कहे, मैं एक एक के दिल को बैठ थोड़ी रीड करूंगा। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात नॉलेजफुल हूं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। ये चक्र कैसे रिपीट होता है, उनके रिपीटेशन को जानता हूं। बाबा कहे, ये सृष्टि चक्र के रिपीटेशन को जानता हूं।
वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी बैठ करेंगे। वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स है उनको जानता हूं। बाकी तो अथाह रचना है। यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूं वह तुमको पढ़ाता हूं। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? बाबा कहे वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूं। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत है। मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूं। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूं। फिर वह सगा है व लगा है सो मैं समझ सकता हूं। हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर एक्ट में आना है। बाबा पढ़ाते हैं फिर श्रीमत अनुसार एक्ट में आना है। कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है। शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। सोम रस पिलाने वाला सोमनाथ। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं। रुद्र भी कहते हैं और रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर है कि वो ज्ञान सुनाने वाला है। तो उसकी समझाने दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था। मनुष्य बहुत थोड़े थे। एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म है? यह कहां तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। इतनी सहज बात है। आज की मुरली से पहले गीत बजा था, तू प्यार का सागर है। तो बाबा याद दिलाते हैं, गीत है तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर ऐसे लिखते हैं। उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए कि प्रेम का सागर भी है। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। प्यार का सागर ये जरूर लिखना है। ये बेहद के माँ बाप का प्यार है।
जिसके लिए ही गाते हैं कि इनकी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं है। अब बाप कहते हैं तो मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारी सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती। धारणा का आधार ही है देही अभिमानी स्थिति। तो बाबा कहे जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहां पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। परमधाम से सृष्टि पर पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना आत्मा का ज्ञान जरूर रहता है, परंतु वहां दुख की बात नहीं है। ये बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है, कहा ना तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, और एक बूंद है कौन सी? मन मना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती है। ये सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बाबा कहे नदी तो पानी की ही होती है, दूध घी की थोड़ी हो सकती। ये कहावत है, महिमा है उस दुनिया की। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहां से निकलेगा? ये बड़ाई दी हुई है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। बल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक समान नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। बाबा कहे स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था। फिर प्रैक्टिकल में देखा, तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएंगे। बाबा कहे जब प्रैक्टिकल में चले जाएंगे उस नई दुनिया में तो साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो। इस ज्ञान और योग के द्वारा बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं। उसी समय में कोई निमंत्रण पत्र छपा होगा तो बाबा करेक्ट कर रहे हैं। नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी ही है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। तूफान तो बहुत आएंगे,
उनको पार करना है, श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। जब तक सर्विस का प्रैक्टिकल सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सच्चे दिल से साहब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। सच्चे दिल से साहब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाबा का लव, बाबा का प्यार ही ऐसा है जिस प्यार में जो समा जाता है, खो जाता है, उनको कोई भी प्रकार के दुख की सुध बुध नहीं रहती है। दुनिया में भी मीराबाई जब कृष्ण के प्रेम में समा जाती थी, लीन हो जाती थी, तो चाहे उसको कितनी भी तकलीफ देते थे, उसकी फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि प्रेम में समाना ऐसा है जैसे इस देह और देह की दुनिया से बुद्धि परे हो जाना। तो ऐसे जो परे हो जाते हैं वो अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाते हैं और दुख से भी बच जाते हैं, उसकी फीलिंग से बच जाते हैं। धोखा भी इंसान तब खाता है जब देह अभिमान वश कर्म में आता है, लेकिन जो प्रेम में समा जाता वो अपने आप में भी नहीं रहता, देह भान से भी ऊपर उठ जाता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, सदा देही अभिमानी बन परमात्मा प्रेम में समाये रहो और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहो। अच्छा, ओम शांति।